सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री पॉइंट। और आज हम नया पेपर लगाने वाले हैं 2021 का जून का जो पेपर है हमारा पेपर 2 एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The typology and morphological aspects indicate that the Mesolithic people in Kerala had used which raw material in maximum number? तो टाइपोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए तो ऐसा क्या लगता है कि केरला के जो मेसोलिथिक लोग थे वो किस तरह का रॉ मटेरियल ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ क्वार्ट्ज। सेकेंड है टेरेस 2 ऑफ सोन रिवर वैली डिपॉजिट वॉज कोरिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा जो है सोन रिवर वैली का जो डिपॉजिट है उससे रिलेट करता है टेरेस 2 से, कौन से ग्लेशिएशन पीरियड से रिलेट करता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ग्लेशिएशन। यानी सोन रिवर वैली का जो डिपॉजिट है टेरेस 2 का, वो थर्ड ग्लेशिएशन से माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट टूल्स अकर्ड ओवर मैग्डलेनियन इम्प्लीमेंट्स। तो इसमें से कौन सी मेसोलिथिक साइट है जहाँ से मैग्डलेनियन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मैग्डलेनियन इम्प्लीमेंट्स के अलावा जो मेसोलिथिक टूल्स है वो कहाँ से मिले हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मैस्डे एजिल फ्रांस। ठीक है। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ ड्रायोपिथेकस मैंडिबल वॉज मेड बाय। तो ड्रायोपिथेकस का किसने पहली बार डिस्कवरी की थी, तो ये इसका सही है लार्टेट ने। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू H.D. टेरा एंड T.T. पैटरसन देयर आर 2 पैरेलल डाइवर्जेंट लिथिक कल्चरल ट्रेडिशंस। तो कौन से 2 डाइवर्जेंट लिथिक कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, इसमें से आपको बताना है। नर्मदा चॉपर चॉपिंग इंडस्ट्री एंड मद्रास हैंड एक्स इंडस्ट्री, नर्मदा हैंड एक्स इंडस्ट्री एंड सोन एंड पेबल इंडस्ट्री, या फिर नर्मदा हैंड एक्स इंडस्ट्री एंड ब्रह्मगिरी स्टोन एक्स या सोन पेबल इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोन पेबल इंडस्ट्री और मद्रास की हैंड एक्स इंडस्ट्री। ये 2 जो हमारे पास हैं ये डाइवर्जेंट लिथिक कल्चर से रिलेट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ नियोलिथिक सिल्ट फ्रॉम केरला वॉज मेड बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिप लेक। जो नियोलिथिक सिल्ट से पहली डिस्कवरी हुई है केरला में, वो फिलिप लेक के द्वारा हुई है। ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज द फर्स्ट यूरोपियन इंडस्ट्री ऑफ द अपर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक की पहली यूरोपियन इंडस्ट्री कौन सी है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिगॉर्डियन। ओके। द फर्स्ट फेज ऑफ द कल्चर एट चोपानी मांडो से तो पहला कल्चरल फेज हमें मिलता है, वो किसका मिलता है एपी पैलियोलिथिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक साइट ऑफ बैधा इज लोकेटेड। बैधा कहाँ पे लोकेटेड है, तो बैधा है अदवा रिवर के पास लोकेटेड है। प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिलाइज्ड ट्री fragments at a lower Paleolithic site has been reported at। लोअर पैलियोलिथिक के जो ट्री फ्रैगमेंट्स के फॉसिल्स हैं उनका कहाँ पे प्रिजर्वेशन देखने को मिलता है हमें, तो वो मिलता है आपको ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा, चिरकी से हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। द स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस एट पटने इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र इज़ एज। तो पटने में जो महाराष्ट्र में नॉर्थ महाराष्ट्र में ये रीजन पड़ता है, स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस क्या देखने को मिला है हमें इसमें। तो यहाँ पे हमें
मिडिल पैलियोलिथिक, अर्ली अपर पैलियोलिथिक, लेट अपर पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले मिडिल पैलियोलिथिक देखने को मिला, फिर अपर पैलियोलिथिक, फिर लेट अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, यानी इसमें आपको अर्ली लोअर पैलियोलिथिक नहीं मिलता, मिडिल पैलियोलिथिक से स्टार्टिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। पोखरा इज़ अ लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक साइट जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, ये है आपका राजस्थान में। पोखरा साइट आपकी राजस्थान में। बेड एंड सीमेंटेड ग्रेवल फर्स्ट ऑफ द सीओटी एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ बेलन इज सिग्निफिकेंट फॉर। तो सीमेंटेड ग्रेवल जो है फर्स्ट सीओटी ऑफ द सीओती नदी है जो कि बेलन की ट्रिब्यूटरी है, इसका जो बेड और सीमेंटेड ग्रेवल देखने को मिलता है, ये क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसकी जो वो है वो हैंडेक्स जो है फ्लैट चंक्स पे बने हुए वो देखने को यहाँ से मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिडक्शंस वर मेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ विच ट्राइब एट पैसरा। तो पैसरा की कौन से ट्राइब से हमें आर्कियोलॉजिकल डिडक्शंस मतलब मिले हैं, निकाल पाए हम लोग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोडास। पैसरा के जो कोडास ट्राइब है यहाँ से हमें मिला है। A distinctive pottery associated with the growth of towns, trade, metallic currency in northern India is in the middle of the first millennium BC. फर्स्ट मिलेनियम BC में जो पॉटरी मतलब टाउन्स की ग्रोथ और मेटेलिक करेंसी की जब शुरुआत होती है उससे रिलेटेड कौन सी पॉटरी है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो आपको महाजनपद काल में देखने को मिलती है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ आयरन एंड ब्लैक रेड वेयर। तो कौन से कल्चर्स में आपको आयरन और ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज़ देखने को मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा मेगालिथिक कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अ रो ऑफ 7 अल्टर्स हैज़ बीन फाउंड इन द सिटाडेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। तो 7 अल्टर्स का जो एक क्रम है वो आपको कौन सी हड़प्पन साइट पे देखने को मिलता है? ये आपको मिलता है कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगन। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया एरेटाइन वेयर वॉज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एट। तो एरेटाइन वेयर हमें कहाँ से मिला है? ये आपको अरिका मेडू से मिला है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन साउथ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेस इमर्ज स्ट्रेट फ्रॉम नियोलिथिक स्टेज। तो साउथ इंडिया में डायरेक्ट नियोलिथिक के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन एज। आयरन एज हमें सीधा नियोलिथिक के बाद देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। Which technology was primarily responsible for the growth of second urbanization in the Ganga Plain? गंगा प्लेन में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलती है इसका मुख्य कारण क्या था? क्यों सेकेंड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिली? तो इसका सही आंसर होगा आयरन टेक्नोलॉजी। आयरन की खोज के बाद ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसका बाकी का पार्ट अगले वीडियो में कवर अप करते हैं। तब तक के लिए देखते रहें हिस्ट्री पॉइंट।